क्या आप लोग वीजा कैंसिल कराना चाहते हैं? अरबाब वीजा कैंसिल नहीं कर रहा है। और क्या आप लोग खुद अपना वीजा यूएई के अंदर रेजिडेंस वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजे को कैंसिल करवा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना वीजा कैंसिलेशन से रिलेटेड, ये पूरी डिटेल वीडियो होगी। सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद जो आपने करना है वो स्टेप को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में हमने कौन से मेजर पॉइंट्स कवर करने हैं। पहला तो ये वीजा कैंसिलेशन क्या होती है। अरबाब अगर वीजा कैंसिल ना करे तो आपके पास क्या कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस हैं इसके अंदर। लीगल टाइम आपको कितना दिया जाता है आफ्टर द कैंसिलेशन, क्या आप लोग खुद अपना वीजा कैंसिल कर सकते हैं, और अगर वीजा वाकई कैंसिल कराना है तो कहां से हेल्प लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाजमी देखिएगा पूरी। वीजा कैंसिलेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी इंप्लॉयमेंट वीजे के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 साल का वीजा है, 3 साल का वीजा है। अगर आप उस कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं, या तो होम कंट्री वापस चले जाएं, या आप यहां पे ही कोई और कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो जो करंट कंपनी होती है जिसका वीजा आपका लगा हुआ है, उस कंपनी से छोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं जी वीजा कैंसिलेशन, ताकि वो कैंसिलेशन करे और आप एक नई कंपनी के अंदर एंट्री करके वीजा बनाएं नया। तो कैंसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जब भी आपने नए कंपनी में जाना है तो पिछली कंपनी का वीजा कैंसिल होना चाहिए। अब नंबर 2 पे आपका जो मेन पॉइंट आता है कि अरबाब हमारा वीजा कैंसिल नहीं कर रहा। अरबाब कौन है? ऑनर ऑफ द कंपनी। अब ऑनर ऑफ द कंपनी के पास 2 कंडीशन, यहां पे 2 सिनेरियो आपने सुनने, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। या तो आप फॉर एग्जांपल 2 साल का वीजा है, आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, और या तो आप लेस देन 2 ईयर्स है, 1 साल लगाया, 6 महीने लगाया, और आप चाहते हैं कि अब हम छोड़ के चले जाएं। पहली कंडीशन के अंदर बात करता हूं कि आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करें, और रिन्यू करने के बाद भाई अगले 2 साल के वीजे के लिए हामी भरें, ताकि आपका अरबाब जो है आपका वीजे को रिन्यू कर दे। इस केस में देखें, अगर आप रिन्यू नहीं करते तो कैंसिलेशन होनी ही होनी मस्ट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप अरबाब कैंसिल नहीं कर रहा, देन यू कैन गो अहेड टू टेक अ लीगल एक्शन इन द लेबर डिपार्टमेंट कि मेरा टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया और मुझे कैंसिलेशन नहीं मिली या कैंसिलेशन नहीं पेपर नहीं मिला, तो मैं अगली कंपनी में नहीं जा सकता। आपने हेल्प लेनी है लेबर डिपार्टमेंट मोहरे से। सेकंड कंडीशन इसमें क्या आती है कि 2 साल का वीजा दिया हुआ है, 6 महीने आपके हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, आप कहते हैं यार जॉब मुझे पसंद नहीं आई, मैंने कैंसिल करवाना है, मुझे जाना है, जान छुड़ानी है, निकलना है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, हायर सैलरी मिल गई है। इस कंडीशन में एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि एज पर द लॉ जाना है, लॉ के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना। एज पर द लॉ आपने 1 मंथ का नोटिस देना है, ठीक है, अरबाब को, कंपनी को या एचआर डिपार्टमेंट को, डिपेंड ऑन द कंपनी के स्केल, किस बड़े लेवल पे काम कर रही है। एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट को दें। अरबाब यार इंडिविजुअल सोल प्रॉपर्टी बिजनेस है, तो अपने अरबाब को ईमेल भेज के कंफर्मेशन ले लें। उसके बाद आप 1 महीना काम करें, और इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि एज पर द करंट लेबर लॉ कि भाई अगर आप कहते हैं ना 2 ईयर का कंप्लीट नहीं करते और बीच में छोड़ के जाते हैं, देन जो आपकी आने वाली कंपनी है, जो नई कंपनी होगी, वो पुरानी कंपनी को आपके वीजे की कॉस्ट को पे करेगी, ठीक है। बट ये कितनी होगी, कैसे होगी, ये लेबर फिर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि जैसे ही आपने कैंसिलेशन डालनी है, आई नो मसले मसाइल फिर पैदा होते हैं, क्योंकि जब भी कंपनी से छोड़ के जाते हैं। बट मैं फिर भी यही बात करूंगा, हमेशा अच्छे टर्म्स के अंदर, अच्छे रिलेशंस के अंदर अगर छोड़ के जाएं तो आपका अरबाब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर एक जो मेजर एक और पॉइंट आया कि क्या मैं खुद कैंसिल करवा सकता हूं वीजा, मतलब अरबाब को भी पता ना हो, किसी को भी पता ना हो, मैं अकेला जाऊं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, अकेला जाऊं लेबर डिपार्टमेंट और अकेला जाके कैंसिल करवा सकता हूं अपना एम्प्लॉयमेंट वीजा? तो इसका आंसर मैं क्लियर कट में कह दूं, नो। नो मींस नो। ये आपको समझना पड़ेगा, और इस गलतफहमी में मत रहे कि मैं करवा देता हूं, ये करवा देगा, कुछ हो जाएगा। नहीं, ये करवाने के लिए आपके लेबर कार्ड, इमिग्रेशन कार्ड, जो कंपनी काम कर रही होती है लीगल ट्रेड लाइसेंस के साथ, उनके पास होते हैं, एंड दे आर यूजिंग दैट लॉग इन डिटेल एंड दैट कार्ड टू कैंसिल और अप्लाई योर वीजा। क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट जो 3rd नंबर पे आ रहा है कि भाई लीगल टाइम आपको कितना मिलता है, या कितना टाइम होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कंप्लेन भी डालनी है तो क्या होता है। सबसे पहले जब भी आप मोहरे पे कंप्लेन डालने जाते हैं, अब मोहरे क्या है, एक लेबर डिपार्टमेंट की एक एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप उधर यूएई पास के थ्रू उसके अंदर आप एंटर होंगे तो आपकी सारी कंपनी की डिटेल, सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे पड़े होते हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मसला मसाइल चल रहा है और आप कैंसिलेशन कराना चाह रहे हैं, तो आपने जाके उस मोहरे एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर कर देनी है अपनी कंपनी के ऊपर, ठीक है।
तो वो मोरे एप्लीकेशन वाले उसको डील करते हैं। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन तो लगता है, मिनिमम आप 2 से 4 हफ्ते तो रखें। इसके बीच में आपके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट किया जाता है थ्रू द लेबर डिपार्टमेंट, आपको कांटेक्ट किया जाता है, दोनों का मीटअप भी कराया जाता है और कोशिश की जाती है कि बैठ के समझ के एक जगह पे मामला हल किया जाए। और अगर नहीं होता देन लेबर डिपार्टमेंट गो अहेड और वो उसके ऊपर डिसीजन देते हैं और डिसीजन को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को मानना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल जब आपका वीजा कैंसिल हो जाता है ना, एक कंपनी ए ने मतलब पहली कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं और पहली कंपनी ने आपका वीजा कैंसिल किया, तो यू हैव 28 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज को आप कह लें, महीने का होता है लेकिन 28 डेज माइंड में रखें। ठीक है, 28 डेज के अंदर या तो आपको कंट्री को एग्जिट कर जाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, या आप नई कंपनी को डॉक्यूमेंट्स दे के ना अपना वीजा स्टेटस चेंज अंडर दैट पर्टिकुलर न्यू कंपनी करवा लीजिए, ताकि ओल्ड कंपनी से आपकी जान छूट जाए और आप सिस्टम में क्लियर होकर एक रिफ्रेश तरीके से वापस आ जाए। अगर आप फॉर एग्जांपल एक यहां पे मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट उनको दे दिए और वो कहते हैं हम वीजा डाल रहे हैं, आज डाल रहे हैं, कल डाल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप अपने कैंसिलेशन के ऊपर ओवरस्टे होना शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया कैंसिलेशन जो पेपर होता है, ठीक है, फाइनल पेपर, उसके ऊपर 28 डेज है, 29 होगा, 30 40 ऊपर जाता जाएगा ना, उस तरह आपका डे वाइज फाइन पड़ता जाएगा। और हो सकता है एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग लग सकती है ऑटोमेटिकली, और आपका नया वीजा निकलने में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आप वो कहते हैं ना ऑन टाइम एग्जिट या चेंज स्टेटस नहीं करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत से भाई दोस्त लोग जब यहां पे बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं भाई फाइन पे कर देंगे, कंपनी भी आपको कहती है हम पे कर देंगे आपके ब्याह पे, प्लीज ये मिस्टेक मत कीजिएगा, ऑन टाइम एग्जिट कर जाइएगा। अब सबसे एंड में नंबर 5 पॉइंट पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, कौन एक्चुअली लीगली ऑथराइज्ड है आपका वीजा कैंसिल करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखिएगा, अगर बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं ना, जो बिग ब्रांड्स, बिग कंपनीज इन यूएई, उनके पास है उनका एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं उनके पास कंपनी में, उनके सारा वीजा कैंसिलेशन, ज्वाइनिंग डेट, कितना उनका कंपनसेशन बन रहा है, क्या सैलरी है, क्या इंसेंटिव है, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ग्रेजुएटी तक वो एचआर डिपार्टमेंट का काम है, एंड दे आर डूइंग एक्चुअली दिस वर्क। वो आपका वीजा कैंसिल, वीजा रिन्यू सब कुछ करेंगे, तो प्लीज अपने एचआर डिपार्टमेंट से रब्ता करें। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी कुछ कंपनीज होती हैं उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, उन्होंने पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखा हुआ है। वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वो कहते हैं ना एक ऑथराइज बंदा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंपनी को, उनके बिहाफ पे वो जाता है लेबर और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, आपके वीजे लगाना या खत्म करना उसकी जिम्मेदारी होती है। अब थर्ड नंबर पे कुछ और छोटी कंपनीज होती हैं जो पीआरओ भी नहीं रखी होता, तो वो लोग होते हैं अरबाबी सिस्टम। अरबाबी सिस्टम मीन ऑनर टू ऑनर, डायरेक्ट ऑनर डील हो रही होती है, तो ऑनर आपके बिहाफ पे कर रहा होता है। तो इन तीनों चक्कर में आप ये याद रखिएगा, सारी अथॉरिटीज कंपनी के पास हैं। जिस बंदे के पास कंपनी का लेबर और इमिग्रेशन कार्ड, लॉग इन डिटेल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी ट्रेड लाइसेंस, वो बंदा ऑथराइज्ड है आपका वीजा डालना और निकालने के लिए। सो प्लीज कीप इन माइंड कि कैंसिलेशन अगर आपने करवानी है तो गो थ्रू द लीगल चैनल, लीगल वो कहते हैं ना वे, इंशाल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं है। कोशिश करें जिस कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, मेरी फाइनल एडवाइस है उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कंटिन्यू करें। अगर 2 साल का किया तो कर लीजिए, अगर पहली जॉब पे आए फिर तो मैं रिकमेंड करूंगा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। उसके बाद अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करें, यू कैन गो अहेड स्विच टू अनदर जॉब, और अच्छे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज के लिए आप देख सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगी, होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट में डालिए, मैं उसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियोस आपको बना के अब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए क्योंकि बहुत सी इन डिटेल वीडियोस आ भी रही हैं और ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हैं। लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, वो हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।